Congress will reply. Congress will, of course, I will give you a chance. आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी तो अंग्रेजों की गुलामी करती रही और अंग्रेजों की गुलामी करती रही। जेल से बाहर से निकलने के लिए वो माफीनामा देती रही। किसकी बात करते हैं? और जिस मीटिंग की बात आप करते हैं, उस मीटिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों को अपने कैबिनेट में रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को I will come to you. दत्ता जी, इसके बाद जी दत्ता जी। क्या क्या बात करूं प्रतीक भाई, किताबों की बात हुई। हाँ, पेचीदा कहां से बात शुरू करोगे? घाट साहब क्या हुआ? बड़ी पेचीदा दास्ता है। कौन? नहीं, चुपचाप बैठे, भगा दूंगा मैं 2 सेकंड के अंदर यहां से। समझ में नहीं आता तुम्हारी बात? बैठो जी दत्ता जी। जी हमने कहा कि क्या क्या बात करूं, किताबों की बात करूं तो माउंटबेटन की किताब की बात कर लो। एडिना माउंटबेटन की don't be bothered. Don't be bothered. No, Dada, no personal talk. No, historical event. हिस्टोरिकल पर्सनल टॉक पे जो नहीं है, वो किताब पब्लिश्ड है, हिस्टोरिकल किताब पब्लिश हो सकती है। देश में आजादी है विचारों की, देश में आजादी है विचारों को रखने की। तथ्यों पे ही आता हूँ, इन सब किताबों की खुलासा कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत शर्मिंदगी होगी जिनका नाम इन्होंने लिया। अरे विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, भगवान राम पे विरोध, राम सेतु पे विरोध, राम मंदिर पे विरोध, अशोक स्तंभ पे विरोध, अशोक चिन्ह पे विरोध, आप राष्ट्रीय कमल पे भी विरोध करोगे। देखो आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है। कहीं कोई विरोध नहीं, नोट के पीछे गणेश लक्ष्मी छाप लो सीधे। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स करने दीजिए 5 सेकंड में। राष्ट्रीय कमल से अगर आपको विरोध है तो जाइए ना चुनाव में, 2/3 बहुमत लेके आइए, लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से संविधान को पलट दीजिए, 1/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पारित करवाइए, फिर चेंज कीजिएगा। ये मानसिकता है कि अगर जनता इनको वोट देती है, अगर इनको जनता वोट देती है तो क्या इस संविधान बदलने के लिए वोट देती है? जनता इनको वोट देती है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जनता वोट देती है इनको महंगाई खत्म करने के लिए, जनता इनको वोट कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए नहीं देती है, आम जनता के वेलफेयर के लिए देती है। दत्ता होल्ड ऑन प्रतीक भाई, देखिए ऐसा है कि ये जो फिर वही कमल और फिर वही 1950 फिर 47, आज का जो इशू है, आज के जो मसले, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये चुनाव फिर चला गया 1950, 1947, 1942, ये किताब वो किताब। अरे मैनिफेस्टो जो जारी हुए हैं उस पर बात होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा सीधा कि भाई तमिलनाडु में आप 60-65 सालों से नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा गुजरात में आप 27 सालों से नहीं। उन्होंने कहा कि आप कई जगह तो ऐसे हैं जहां पे गए, बंगाल में हाँ जी, नहीं अगर वो नहीं है, नहीं बीजेपी का भी आप साफ है, नहीं ये है तो इन्हें बताना चाहिए कि हमने क्या क्या किया। अब ये नए चीज, अब 25 साल और कहीं कह रहे 5 साल और कहीं कुछ नए वादे। देखिए ऐसा है कि जो आपने किया है, अभी गुजरात मोरबी में जो कुछ हुआ है उसको आप देखिए, क्या उससे इनकार किया जा सकता है? किस पर जिम्मेदारी ठहराई गई और फिर चुनाव शुरू हो गया, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। इतने लोग मर गए। इस देश में क्या क्या नहीं हुआ है 2014 से, और माननीय प्रधानमंत्री की इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आपने कहा G20 समिट को लेके ना, उसी पे आ जाता हूं मैं और उसी से समझाता हूँ। G20 समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। G20 समिट कोई छोटा मोटा सम्मेलन नहीं है, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर 1 साल के लिए भारत अगर बन रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप थोड़ी लाए G20, मैं इसमें नोटबंदी और जो मोरबी ब्रिज की सच्चाई का मैं कुछ खुलासा करूंगी। उससे पहले अभी जो स्थिति चल रही है उस पर मैं कुछ लिख कर लाई हूँ। वेरी गुड जी।
तो अब आप एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भैया जी कहेंगे प्रोग्राम के हिसाब से सेट हो गए। जब आदमी लिख के लाने लगे तो समझ लो बहुत बढ़िया। आपको क्या सुनाना था? क्रांतिवीर का एक छोटा सा चीज अपना लिखा हुआ है किसी फिल्म का है? फिल्म का है, पर वो सुनाना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि किस ढंग से कर रहा हूँ। अच्छा, ये कॉमेडी है कोई? हाँ, अच्छा ये कॉमेडी सर्कस है क्या? नहीं। नहीं, रुकिए आ रहा हूँ जी। लो प्लीज कंप्लीट जी। देखिए, स्वागत है आपका चुनाव में, यहाँ लगा है सब कुछ दांव पे। हाँ, आगे बोलने दीजिए। हाँ। यहाँ जंग भी है, शतरंज भी है, हाँ। पाखंड भी है, घमंड भी है। हाँ। अरबों में देखिए यहाँ हो रहा है खर्चा, दबे हुए मुद्दों पर अचानक से ये चर्चा। हाँ। क्योंकि ये चुनावी राजनीति है। हाँ। राशन से नहीं, फिर एक बार भाषण से हो रही है। हाँ। वोट को कास्ट करवा के नहीं, कास्ट को वोट करवा के हो रही है। हाँ। कीचड़ को साफ करके नहीं, एक दूसरे पर उछाल कर हो रही है। हाँ। धर्म का पालन करके नहीं, उसका इस्तेमाल करके हो रही है। राइट, मैं आया। आखिरी लाइन। हाँ। ये मजदूर किसान के लिए नहीं, पूंजी खदान के लिए हो रही है। ये चुनावी राजनीति है। राइट, बीजेपी। देखिए, ऐसा है, ये 130 करोड़ भारतीयों के गर्व की बात है, गर्व का समय है, गर्व का क्षण है। लेकिन कांग्रेस के क्यों, क्या परेशानी है? तुम इतना जो चिल्ला रहे हो, क्या सत्य है जिसको छिपा रहे हो? आप अपने सत्य पर से, अपने कुकर्मों पर से कालिख डालते डालते, पर्दा डालते डालते कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ों खर्चा करके, करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी का जो बेसिक है, जो कांग्रेस के नेता कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं, सारा कचरा कर जाते हैं। लेकिन आज के डेट में एक जनमन जाग चुका है, आम व्यक्ति जाग चुका है, एक एक व्यक्ति जाग चुका है, एक एक व्यक्ति सजग हो चुका है। और आज का युवा इस बात को जान रहा है कि राष्ट्र के लिए क्या उचित है। और भाई लक्ष्मी तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में जितनी समृद्धि है उसका केंद्र है। भाई हम कमल को मानते हैं और राष्ट्रीय फूल है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगर तुम देखो कि चील बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है तो किसी बहुत अच्छे स्थान के लिए नहीं उड़ रही है, उसे जमीन के किसी मांस के टुकड़े को ही खोज रही है। कांग्रेस को हर जगह, कांग्रेस हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव भी खोज रही होगी। कांग्रेस हर जगह कहीं ना कुछ निगेटिव खोज रही होगी। हाँ, आपके चीर हुआ जरूर बेरोजगार हो गए, कांग्रेस का चीर हुआ जरूर बेरोजगार हो गए। कल हिमाचल में घोषणा पत्र, हिमाचल परसों गुजरात, आप पैदल थे, पैदल है, पैदल रहेंगे, क्योंकि हमने घोषणा पत्र नहीं, हमारा शपथ पत्र है। हम शपथ पत्र को लाइन बाय लाइन जीते हैं और आपको हर साल वही छाप देना है। पत्र है, वो जुमला पत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। अब वो जुमला पत्र कैसे, इस बात को समझ लीजिए। राइट। प्रतीक जी, जब देर से आए, कहाँ रह गए थे? माफी चाहता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। अरविंद केजरीवाल, टाइम से चलोगे तो पहुंचोगे। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतने सारे गड्ढे कर रखे हैं। बेकार वाली बातें ना करो, आते आते शुरू हो गए। तुम्हारा चांस गया।